Hi guys, so just to show you the how to reach Sudha Medical College कोटा. So basically देखिए मैं पीछे से आ रहा हूँ कोटा से अबाउट 10 से 12 किलोमीटर जहाँ से मैं नापे ये हाईवे जा रहा है झालावाड़ को अल्टीमेटली इंदौर को और इसी हाईवे पे अबाउट आधा किलोमीटर अंदर पड़ता है ये कॉलेज। फिर मैं आपको कॉलेज के अंदर का भी दिखाऊंगा सीन। इंडस्ट्रियल एरिया है ये रिको इंडस्ट्रियल एरिया। कॉलेज बाहर की तरफ खोला गया है जिस लोकेशन में कॉलेज है और आपको पता ही है मेरे स्टूडेंट तो हर साल पढ़ते ही हैं। सो पेशेंट फ्लो की दिक्कत है थोड़ी सी मतलब लो ही है। फिर भी अभी पहुंच रहे हम 11:30 बजे तो देखेंगे अपनी आंखों से ही कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है क्योंकि 2024 में ही ये कॉलेज लॉन्च हुआ है। सो अभी 2025 बैच सेकंड बैच था यूजी कोर्सेज चल ही रहे हैं। राजस्थान में आप जानते हैं कि 85% सीटें स्टेट फीस में होती हैं, 15% सीटें मैनेजमेंट फीस में होती हैं जिसको कि महंगी फीस होती है। सुधा मेडिकल कॉलेज में सीट आपको सरकारी डिग्री मिलती है RUHS की और इसलिए जो स्टेट कोटा की फ़ीस है वो 20 लाख रुपए साल है और इस वजह से लोगों ने मैनेजमेंट फ़ीस शायद लास्ट ईयर 28-29 लाख रुपए कर दी थी। ये देखिए ये आगे सुधा मेडिकल कॉलेज का बोर्ड। सो काफ़ी महंगा पड़ता है मतलब कि मैनेजमेंट के थ्रू मतलब मैनेजमेंट फीस में 1.5 करोड़ का बजट हो जाता है राजस्थान के तकरीबन हर एक कॉलेज का। गलत फहमी हमें यही रहती है कि मैनेजमेंट सीट मैनेजमेंट के हाथ में एक भी सीट देना नहीं है आपको, सीट मेरिट से मिलनी है। आउटसाइड राजस्थान के बच्चे एज पर 2025 रूल राउंड 3 से एलिजिबल होते हैं सीट लेने के लिए और राजस्थान डोमिसाइल के बच्चे राउंड 1 से ही होते हैं। ऑफकोर्स राजस्थान कैटेगरी कोटा लगता है हर सीट में भी। तो राजस्थानी बच्चे तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं नीट में किसी भी कैटेगरी के तो आपको स्टेट कोटा से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है। ऑफ कोर्स MGM जयपुर नहीं मिलेगा, मे बी गीतांजलि उदयपुर नहीं मिलेगा, बट व्यास हो गया, सुधा हो गया, कोई ना कोई कॉलेज आपको स्टेट फीस पे जिसमें आपका खाना पीना मिला के 1 से खर्चा होगा आपका काम हो जाएगा। और ये देखिए हम अंदर जा रहे हैं रोड पे, ये रोड के अभी तो दोपहर का टाइम है। राइट पे देखिए आपको कॉलेज के आउटस्कर्ट्स मतलब कॉलेज की बिल्डिंग दिखनी शुरू हो गई है। सामने दिख रही है आपको सुधा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लिखा भी हुआ है। यहाँ हम पहुँचने वाले हैं और उसके बाद फिर बताएंगे कि 2-3 ऑटो वहाँ खड़े थे। अब तो फिर भी थोड़ी चहल पहल नज़र आ रही है। सो ये हम एंटर करने वाले हैं फिर आपसे संपर्क आपको दिखाता हूँ। हाय गाइस, तो नाउ वी हैव एंटर्ड सुधा मेडिकल कॉलेज। वही लग रहा है कि नहीं जैसे कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही जो मुझे उम्मीद थी। ये राइट साइड मेडिकल कॉलेज है, पीछे अस्पताल है। ये जो गाड़ियाँ नजर आ रही हैं दे आर मोस्टली ऑफ स्टाफ गाड़ीज और मोटा मोटी बोलूँ तो ऐसा धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन चल रही है। जहाँ पर हॉस्टल्स हैं इसी पीछे सामने आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। तो अभी भी कार्यक्रम चल ही रहा है। ये समय लगेगा। ये सामने स्टूडेंट की मेस है। ओके मैं गाड़ी लगा रहा हूँ। सो गाइस अंदर का आपने देखा ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं दे आर मोस्टली स्टाफ पीपल। पेशेंट फ्लो अभी भी ना के बराबर है। आप इससे कई लोग मुझसे कहते हैं सर आप भी पेशेंट फ्लो की बातें करते रहते हो। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ स्पेशली जो मुझसे मिलने आता है। देखिए पेशेंट फ्लो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ना उससे कमाई होती है अस्पताल की। अब अगर जब कमाई नहीं होगी तो आप समझ लीजिए कि आपका जो गुजारा हो रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट की फीस से हो रहा है। एंड क्योंकि हम लोग तो बहुत फीस देते हैं तो हमें लगता है कि कॉलेज बड़ा अमीर हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। और ख़ासकर वो कॉलेज जो भी सेकेंड ईयर में ही है तो जो बिल्डिंग का खर्चा है वो बिल्डिंग सब आपकी जेब से निकल रहा है। तो उसका नुकसान ये है कि फैकल्टी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैसिलिटीज़ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है जो अंदर आपने देखा भी। जैसे बोलते हैं ना एक बिल्कुल सरकारी बिल्डिंग। अब सरकारी बिल्डिंग भी आजकल इससे अच्छी आपने GMC कोटा के वीडियो देखा मेरा। सो वेरी फ्रेंकली जो आप लोग भी समझते ही हैं मरते क्या ना करते वालों के लिए ऑप्शन है फिलहाल।
बिकॉज इतना पैसा खर्च करके जो आपको सुविधाएं मिल रही है वो बहुत ख़राब है। और 1.5 रुपये हमें खर्च करना है तो और बहुत ऑप्शंस हैं, अच्छी मैं कहूँगा, जहाँ पर इंफ्रा अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और पेशेंट फ्लो एक एटमॉस्फेयर को वाइब्रेंट नहीं बनाता है, वो ओनर को, चेयरमैन को पैसा भी तो देता है ना। जब मरीज ही नहीं आएंगे तो फीस किससे लोगे? आप लोगों को पता नहीं होता कि चाहे गरीब आदमी जो फ्री में इलाज कराता है चिरंजीवी योजना के थ्रू या आयुष्मान भारत के थ्रू, सरकार उसका रिइंबर्समेंट करती है तो अस्पताल को तो पैसा मिलता है ना। बट जिस अस्पताल में पेशेंट ही नहीं आएगा वहाँ पैसा कैसे मिलेगा? तो एक चलते हुए मेडिकल कॉलेज में जहाँ सारे बैच फुल है वहाँ 125-150 करोड़ की कलेक्शन होती है पूरे साल की। अब यहाँ पर जैसे 2 बैच चल रहे हैं, 24 बैच और 25 बैच, तो कलेक्शन होगी 25 करोड़ की इस साल। उससे बहुत ज़्यादा तो खर्चा हो जाता है मेडिकल कॉलेज में, तो फिर वही दिक्कत है। तो फिर वी हैव टू, जैसे लाला जी हैज़ टू कट कॉर्नर्स, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे पढ़ाने का जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उससे बच्चे की पढ़ाई हैम्पर होती है। इसलिए एनएमसी का पहले रूल था कि 3 साल पुराना चलता अस्पताल होना चाहिए। उसके बाद ये भी रूल आया था 3 साल पहले कि अस्पताल सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, अस्पताल में इतना रेवेन्यू होना चाहिए कि अस्पताल से बहुत कमाई हो रही हो। और उसके बाद ये है कि मेडिकल कॉलेज की फीस तो खाली एडिशनल है, जो होता भी है। अगर आप केएमसी या जॉली ग्रांट या गुरु राम राय या दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना की तरह सोचोगे तो वो एक्चुअली चैरिटेबल मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, मतलब देश में डॉक्टर बनाने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं चला रहे हैं। और कई मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं ताकि फीस कलेक्शन की जा सके, कुछ कमाई की जा सके। एज ऑफ नाउ सुधा उसी कैटेगरी में आता है। तो सोच समझ के देखिएगा, अगर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो लीजिए। बेस्ट सीट पाने के लिए, ऑप्टिमल सीट पाने के लिए आप जानते हैं किस नंबर को कॉल करना है, 9643362320। आप ये भी जानते हैं कि वी चार्ज टू टॉक, जो कि जब फोन करेंगे तो आपको समझा दिया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।